अंशु शर्मा, अनुप्रिया गोइंका और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टारकास्ट टीम से कि आखिर इस नई फिल्म में क्या क्या होने वाला है और दर्शकों को क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऑडियो सुरेंद्र जी का मॉम। ओ भाई, हेलो भाई साहब। आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली मेरिडियन में। जी हाँ, बहुत ही पुराना होटल है लेकिन आज भी बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शर्मा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, चलिए। गुड इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है फिल्म का? कैसा लगा आप लोगों को? यार ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब। हाँ प्लीज ये कर दीजिएगा। हम उनसे वादा करके आए भोपाल में, जहाँ सियोल करके गाँव है जहाँ पे हमने बनाई। उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुंचाएंगे जरूर लोगों तक, और मुद्दों के साथ साथ उनके सोल्यूशन भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा इसमें। थोड़ा जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में है? हाँ पहले आप करने नहीं आप मुद्दे जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड भी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। और एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। तो वो कोशिश की है कि इसमें हम किसानों के तमाम मुद्दों की बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसकी बात करें और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी हम बात करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां उनकी जो है वो दिखाई हैं, हमने उन परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश भी की है इस फिल्म के थ्रू। तो अगर वो हम उसकी वजह से उसके थ्रू कुछ किसानों को उससे फायदा मिल जाए तो शायद हमारी फिल्म हम सोचेंगे कि वो कामयाब हो गए हम अपने मकसद में। आत्मनिर्भर बनाने की बात करी जा रही है फिल्म में, किस तरीके से आत्मनिर्भर बने थोड़ा जानना यार यही बताया, इसके लिए फिल्म देखनी होगी। किस तरीके से तो क्या है ना कि इस फिल्म में सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कही है ये बात। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमने कोशिश की है। आत्मनिर्भर उसे ही कहते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। सो यही दिखाया है। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, किस्मत से नकारा हूँ। तो किस टाइप के नकारा, मतलब क्या रोल आप उसमें कर रहे हैं? काफी सुंदर किस्म का नाकार। तो होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है, अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो, बट इसके साथ वैसा होता नहीं।
नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, तो वो जो वो सीन बड़ा मजेदार है एक्चुअली। वो उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है हारा थका, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज आया ना, कुछ ऐसे ही था ना, है ना? दिव्येंदु पहुंचे दिल्ली, आइए दिखाएं। हाँ, तो होता ये एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता है इसका, तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर एनीवन। वहां पे कैसे ऑलमोस्ट जो क्लिफ हैंगर वाली बात होती है वहां पे होते हैं, और कैसे एक हसीन इत्तेफाक से लोग एक गांव पहुंच जाते हैं। अब गांव पहुंच के सबसे पहले तो यही लगता है कि क्या बात है, किसान खुश हैं, फसलें लहरा रही हैं, और वो शादी का माहौल भी होता है, तो नाच गाना भी चल रहा है, कोई खाना भी खिला देता है, बड़े खुश होते हैं। और वहां पे बात होती है कि हाँ यार, अब ये आत्महत्या वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने ना बहुत स्ट्रेस ले लिया शहर में रह के, इतना स्ट्रेस लेना नहीं होता लाइफ में, यहाँ पे बहुत सही। ये बात हो ही रही होती है इतनी देर में, कुछ हो जाता है। हाँ, ट्रेलर में देखा आपने, कुछ हो जाता है। भाई इसके बाद नहीं बताएंगे, देवेंदु को Sorry, जोश में आ चुके हैं। देवेंदु और मेरी कहानी जो है वो धीरे धीरे ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन पकड़ लिया मैंने। ये गांव वालों की हेल्प करते हैं, उनको फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं, इन अ वे टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। Correct. आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। आपने देख लिया? अच्छा। ट्रेलर में ट्रेलर में आपने कुछ नहीं देखा है, अभी असली एक्टिंग फिल्म के अंदर बाकी है। जी, ये पूछ रही हूँ, मिर्जापुर 3 कब आएगी सर? उसके बारे में कोई आंसर नहीं दूंगा आज। कम ऑन यार, मतलब मेरे देश की धरती के बारे में। जी जी, मतलब मुन्ना भैया से लेके अजय तक की मतलब क्या जर्नी रही, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई? कोई डिफिकल्टी नहीं आई एक्चुअली, क्योंकि उसमें बहुत ही आपको- एकदम अच्छी जर्नी मतलब वो किरदार लोग बहुत पसंद करते हैं आपके उस किरदार को, तो मतलब इसमें लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जैसे हर कैरेक्टर के लिए काम करता हूँ, इसमें भी पूरी मेहनत करी है अपनी तरफ से। फराज ने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल इशू की भी बात कर रहे हैं, और ये सोशल इशू सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं है, इस देश की यूथ के बारे में भी है। आज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास कुछ काम है करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पता लाइफ में करना क्या। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं ना इस देश की, वो साथ आ रही थी इस फिल्म में। सो आई थॉट कि डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। अच्छी बात ये भी थी कि मुझे कभी गांव की जिंदगी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में आप पले बड़े हैं, कुछ ज्यादा देखते नहीं है इधर उधर। इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं दिव्येंदु शर्मा भी एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गांव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीजें। Devendu, there is a saying कि it's easy to achieve success. Come on, Talia, clapping. Yes, But yes. yeah, in some cases, yes. Freudian slip. Rather than maintaining to be at top, मिर्जापुर के बाद आप obviously top level पे आए, उसके बाद last few years वो प्रेशर को मेंटेन करना, और आप कॉन्शियसली ये भी करते हैं कि वो सेम चीज वो वाइब मिर्जापुर वाली रिपीट ना करें प्रोजेक्ट से। आपने इंटरव्यू में भी कहा है 2-3 साल कैसे रहे जब से मिर्जापुर की सक्सेस हुई है, और क्या कॉन्शियस एफर्ट आपने जो मेंटेन किया है कि वो सेम रिपीट ना हो, इसके बारे में। तो बिल्कुल जैसा एक्चुअली आपने बोला, कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक नया कैरेक्टर करूं, थोड़ा सा रिस्क लूं बार बार, वो थोड़ी सी
बाहर से खरीदो मैं सोचता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी है। यू नो, एक होता है ना कुआं खोदा आपने पानी पीने के लिए, अब भाई वो कुआं बन गया तो उसमें से पीते रहो पानी, बट कुछ एक है ऊपर वाले ने कुछ कर रखा है दिमाग में कि मुझे हमेशा होता है कि अब एक नया कुआं खोदेंगे जाके। तो कोशिश यही रहती है यार हमेशा कुछ एक नई चीज़ करो। मिर्ज़ापुर के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मिर्ज़ापुर ने ना एक आयाम खोल दिया मेरे लिए, आयाम ही बोलते हैं है ना, एक आयाम खोला मेरे लिए जिसमें मे बी इससे पहले जो मैं कॉमेडीज करता था, बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी गाय, क्यूट बॉय, ये सब, उससे एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया, एक समवन हु डिड प्लेज लाइक अ डार्क कैरेक्टर एंड यू नो ग्रंजी दिस थिंग। तो अच्छी बात ये हुई कि नाउ फिल्म मेकर्स आर कमिंग टू मी विद वेरीड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, और मैंने बहुत मज़ेदार काम किया उसके बाद। तो ये साल में यहाँ से शुरुआत है, तो होपफुली अगले 3-4 प्रोजेक्ट और मिलेंगे। और आपने अभी माना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक नीचे लिखा लाइन की देश बदल रहा है, तो किस तरह से ये मतलब देश कैसे बदलता है? ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो ऐसे नहीं होते थे स्कूल में 400 शब्द के लिए लिखिए, कैसे देश बदल रहा है आप? नहीं बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली देश बदल रहा है टैगलाइन है ऑफ कोर्स इसकी। जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, असल में देश हमारा जो है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है, ये पता होगा 60-70% एग्रीकल्चर लैंड है हमारे कंट्री में। तो अगर उस सेक्टर में बदलाव आएगा तो हमारे देश में बदलाव डेफिनेटली आएगा, और वो बदलाव मैंने दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर कि उस सेक्टर में किसानों में किस तरीके से बदलाव आ सकता है। तो वही टैगलाइन है कि देश बदल रहा है जो फिल्म में दिखाया गया। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे देश में, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और अब हम लोगों को ये बातें पता चल रही है कि यार हमारी रूट्स जहाँ पे है ना, वहीं से जाके हमें कुछ करना चाहिए। लाइक आई नो सो मेनी ब्रांड्स जो कि यू नो वहीं से जाके कुछ सोर्स करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो। तो एक कहीं ना कहीं सोच बदल रही है कि लोगों को मजा आ रहा है वापस फार्मिंग की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। हाय सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी सर, जैसे आप मूवी है मेरे देश की धरती, आपने आते ही बोला कि आपने किसानों के लिए बनाई है मूवी। सर मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप वहाँ पे गांव में गए, आपने जैसे बोला कि आपने भैंस का दूध निकाला, वो सब एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा वहाँ पर, आपका मतलब एक कैसा एक कोई मूवमेंट वहाँ पे कि आपको लगा होगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं ये किसान, और जिनके लिए आपने ये मूवी बनाई है इतने दिन से। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे उन लोगों की स्ट्रगल नहीं दिखती। इतने बढ़िया लोग हैं वो सब। इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहीं ना कहीं विलेजेस से ही आए, सिटीज तो बाद में बनी है। तो व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दैट ना, यू ऑटोमेटिकली फील दैट योर डीएनए रियली कनेक्ट्स विद एवरीथिंग। तो वो जब ये सब सही बातें हैं, मतलब ये मेरी फिल्म आ रही है इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं या मिट्टी में कुछ करते हैं, जाके किसानों के साथ जुड़ते हैं, कुछ अंदर से है जो कि लगता है जैसे अवतार में था ना वो पूंछ, वो पेड़ से जाती कि एक वो होता था। सो यू एक्चुअली गेट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार ये यू नो आपकी पुरानी सोल ने या आपके पूर्वजों ने ये डेफिनेटली कर रखा है। नहीं, एक्चुअली इमोशंस की कदर अभी भी उस गांव के अंदर है, जो शायद हम शहरों में ना थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी कदर भूल चुके हैं, और वो हमें ना लाइव वहां पर देखने को मिला। वहां जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, वो लोग जब उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, नाउ उनके लिए डेली इतना एक्साइटमेंट रहता था, और वो हमें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते थे। इवन हमें सबको मालूम है शूटिंग का खाना जो है ना, उसे खा खा कर आदमी थक जाता है, तो लिटरली वहां के जो गांव वाले थे वो हमें अपने घर पर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाते थे, इतनी मोहब्बत से। मैंने तो जब भी भूख लगी है ना किसी के घर पे खटखटा देता था, जो भी दरवाजा बोलता था बोलता तो भूख लगी है कुछ दे दो, तो कुछ पराठा अचार दे देते थे, घर की मिठाई बनी भी दे देते थे, खूब खाया उनके साथ। तो इस मोहब्बत के साथ उन लोगों का सपोर्ट रहा, और उनके ऊपर ही फिल्म बनना, उनके मुद्दों के ऊपर बनना। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस फिल्म है, दिस अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। इसमें आपको एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा,
लेकिन कहीं ना कुछ एक गहरी बात कहने की भी कोशिश की है, बस ये। माय फेवरेट थिंग फराज, जो कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी लगा था और फिल्म देख के भी लगा, जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म था ना एक फिल्मों का, जब ऐसी फिल्में बनती थी, गांव की चौपाल पे बात हो रही है किसानों के साथ, खेतों के बारे में बात हो रही है, वो सब है इस फिल्म। जब फाइनली हमारी फिल्म बन के रेडी हुई, मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार, ये आपको याद दिलाएगा उस जमाने की जब इन मुद्दों पे फिल्में बना करती थी। We used to relate to these topics in our life. एक्चुअली आइडिया भी वही था, बिकॉज जो अजय का कैरेक्टर है और अनंत जो प्ले कर रहे हैं, समीर का कैरेक्टर, ये ना अर्बन यूथ है, और हमारे इंडिया के अंदर दो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप देखें तो एक रूरल और एक अर्बन, जिनमें बहुत बड़ा गैप है। तो ये फिल्म इनके कैरेक्टर के थ्रू ये कोशिश की है कि उसके बीच में एक ब्रिज बने, वो कनेक्ट दिखाया है वो अर्बन और रूरल वर्ल्ड का जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और उसकी खूबसूरती आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से वो दोनों मिलकर अगर साथ करें तो शायद ये जो आपने बात पूछी थी कि देश बदल रहा है, वो देश बदलेगा, आई एम श्योर। फिल्म की हीरोइंस आर पोस्टर ना, ये वैसे ही करा आपने जैसे हैंड पेंटेड होते थे पहले, तो वो फील देने का कोशिश किया ताकि ऑडियंस को एक कुछ ना वो पुरानी कुछ याद वापस आए कि एक तरीके की फिल्में होती थी। सो दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू दैट एरा, इन अ वे। पूरी मूवी में आपने शूटिंग करी है, आपने जो पूरी मूवी करी, आपने शूटिंग करी, आपने अपने अच्छे मोमेंट्स किए, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा इसमें? यार आई मीन टू मैनी टू पिक एक्चुअली, होगा भी मतलब वो गांव में एक्चुअली एवरी डे वी यूज्ड टू गो देयर, दैट यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ आवर डे, कि गांव जाके शूट करनी है। वहाँ के लोगों से इतना प्यार हो गया था कि हमको ही पता चल गया था कौन सा गांव वाला किस घर में रहता है, चाय कौन बढ़िया लेके आता है, मिठाई कौन बढ़िया बनाता है, और किसके घर पे साग सब्जी बढ़िया बनती है, या मटन चिकन कोरमा जो है लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा। I think the best part is to, जो मैं आपसे बात कर रहा था, to realize that there is still, जैसे बॉडी में 70% पानी है, शायद बॉडी में अभी भी 70% ये फीलिंग्स हैं when you go there। तो ये चीजें उतनी पराई नहीं हुई हैं जितना हमको लगता है शहर में रह के हो गई। फिल्म की एक्ट्रेस, one second, he has to, yeah। सर मेरा सवाल आपसे है जी, जब भी इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से मुद्दा रहता है किसानों के लिए कि कर्ज माफी करेंगे हम आपके लिए, तो क्या आपको लगता है कर्ज माफी एक सॉल्यूशन है इस चीज का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि किसानों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कर्ज की, और जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या भी करते हैं। मैं इस फिल्म में बात कर रहा हूं कि हमारा किसान अगर इस पोजीशन पर पहुंच जाए कि उसे कर्ज की, बैंक की, किसी के सपोर्ट की मदद की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो कर्ज की बात ही नहीं होगी। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली अगर ये होता है तो ये बाकी चीजें तो बेकार है। तो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो इसीलिए है कि मैं कर्ज वर्ज तो बहुत छोटी चीज है, मतलब आज जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसान हम शायद समझ भी नहीं सकते उसको कि वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता है, शायद वो कर्ज जो होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है, और उसके लिए आदमी सब कुछ छोड़कर चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यार ये इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, कर्ज को खत्म नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है वो हम देखें। सो इन दिस फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कर्ज वर्ज तो बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि इट्स इमोशनल फिल्म एंड सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात की है। सरकार को दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म जो कि आई थिंक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख के शायद इसके साथ जुड़ना चाहे, बट वी फ्रॉम आवर एंड नेवर वांटेड टू पॉलिटिसाइज दिस थिंग कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है या कुछ है। वी जस्ट वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ मैसेज। क्योंकि मोस्टली अभी आप लोगों ने वो मुद्दा, अभी बहुत गहरा मुद्दा हुआ था किसान वर्सेस बिल्स, जो ये बहुत बहुत मुद्दा उठा था। फार्मर बिल्स जो आए थे, अभी वो किस स्टेटस पे है, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म एक्चुअली पेंडेमिक से पहले हमने शूट की है।
और वो बिल्स जितने भी आए वो पेंडेमिक के टाइम आए, यानी कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा शायद बिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब कुछ लोगों ने उसमें पक्ष बना लिए, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। हमें पता ही नहीं था जब वो कि ये दो पक्ष की बात हो रही है, हमने तब फिल्म बनाई है। तो हमने तो एक सॉल्यूशन जो हो सकता है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नाराज ना करें, फिर भी ठीक हो सकता है दोनों नाराज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं दोनों तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको खुद लगेगा ऑडियंस खुश रहनी चाहिए। करेक्ट। My question to you is that your individual capacity, like as an actor, जब आप वहाँ गए तो आपको क्या-क्या difficulties face हुई in prepping for the role also, और वहाँ पे रहने पर भी, और and also कोई ऐसी चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ा हो during the shooting of the film, या कि कोई चीज की So, नहीं करनी? I tell you honestly, कुछ ऐसा difficulties नहीं आया था because the village we were shooting is near to Bhopal, hardly hour and a half, hours away. It's called Sio, and very nice, neat, beautiful village. जहाँ पे कुछ ऐसा actually हम लोगों को कोई problem नहीं आया. In terms of preparing for the character also, like I said, like how I Devyendu was discovering village life every day, so was my character. So every day was actually like a new event in our lives, कि आज क्या सीन कर रहे हैं, आज वो वाला सीन कर रहे हैं, आज क्या करेंगे, आज ये वाला करेंगे. So it was actually like a welcome change for me. सर आनंद जी के साथ आपकी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका काम करने का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आपका प्यार का पंचनामा 2 प्यार का पंचनामा सॉरी, उसमें जो आपका केमिस्ट्री को एक्टर्स के साथ रही है बहुत अच्छी रही, तो आनंद जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही थोड़ा सा? So luckily हुआ क्या, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है अपने आप में कि मी एंड अनंत वी गो रियली वे बैक, क्योंकि हम कॉलेज के दोस्त हैं, करोड़ीमल कॉलेज के हैं ये दोनों दोस्त। दिल्ली में KMC आपके दिल्ली हम वहाँ पे थिएटर करते थे साथ में, एंड बैचमेट्स हम दोनों ने साथ मिलके प्लेस बनाए हैं, एक्ट करा है उन दोनों में। और आज कैसी बात है कि इतने साल बाद एक फिल्म बनती है जिसमें हम दोनों एक्ट कर रहे हैं एज फ्रेंड्स ओनली। और मुझे ये पता भी नहीं था क्योंकि मैंने देवेंदु को कास्ट किया, उसके बाद मैंने अनंत से बात की, अनंत को भी जो कैरेक्टर वो बहुत पसंद आया, तो उसने पूछा कि ये अजय का रोल कौन कर रहा है, तो मैंने कहा देवेंदु, तो वो हंसने लगा और फोन निकाला और सीधा देवेंदु को फोन लगाया और बोले क्या डायलॉग कुछ बोला था उसने, अब जय वीरू को साथ काम करने का टाइम आ गया है। सो दैट वाज द केमिस्ट्री जो इनकी पहले से थी। सरप्राइज मुझे ये मिला कि वो मेरी फिल्म के लिए बहुत जरूरी थी, जो ऑटोमेटिकली इनके साथ थी, तो बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना है इसमें। We actually used to talk in our theater days कि यार बॉम्बे जाएंगे, like how everyone talks, कि बॉम्बे जाएंगे, फिल्में करेंगे और यार मजा आ जाएगा, कभी साथ काम करने को मौका मिला। It's that nicely eerie, whatever. Hi, this is Prithvi Anand from Cinema Beast और मेरा सवाल आपसे है कि आप यशराज फिल्म्स की पहली OTT सीरीज द रेलवे मैन का पार्ट है with KK Menon, R माधवन एंड बाबिल खान, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन तीनों के साथ काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी काफ़ी इंटेंस प्रोजेक्ट रहा क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है, तो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। वो एक रात की कहानी है, एक्चुअली उसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं, पर द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। आई मीन वी आर डन विद द शूट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो बाय द ईयर एंड यू शैल सी। वेलकम वैशाली, हमारी प्रोड्यूसर। नहीं, इट्स फाइन, हम जल्दी आ गए थोड़ा सा। जी हाँ। Ash from filmikila.com. My question to you is, जैसे आपने जब आप गांव गए तो आपने देखा कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड दैट you guys are doing a film based on those difficulties, but as an individual और as a cast crew unit, क्या आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्या आपने कुछ किया गांव वालों के लिए, जो आपने मतलब आप as an individual कैसे आपको लगा? I got your question. I mean, and a very good question because it was so nice because we were not just shooting there, we were actually collaborating with the villagers there. So, to begin with, to shoot there every day used to be such a fun thing because it was almost like doing theatre. परफॉर्मिंग एवरी डे इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, तो वो रोज देखते थे आके कि हाँ ये चल रहा है।
तो उनके चेहरों से हमें पता चल जाता था कि टेक वेक ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है. Also we used to so when we used to have scenes where we're talking about farming, this is how it should be done, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए. So they used to really participate and listen to our conversations and the scene we were doing. So scene खत्म होने के बाद जैसे casually I used to ask them कि हाँ जी ठीक है, so they used to be कि हाँ सही. Then likewise we also used to क्रॉस चेक विद देम कुछ टेक्निकलिटीज जो हम जैसे छोटी छोटी बुआई की बात कर रहे हैं, कटाई की बात कर रहे हैं कि भाई हम ठीक कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं है टेक्निकली, तो वो लोग उसमें अपने को राय देते थे. इट वाज क्वाइट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई, इसका थोड़ा जानना चाहिए. फिल्म की शूटिंग कहाँ? सीहोर में हुई, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और बॉम्बे. दिवांदु, आपसे जानना चाहूंगी आपकी जो फिल्म रिलीज हो रही है तो उससे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. Secondly, if you feel that your life according to whatever materialistic goals we have in life, if it's not going well, there are other things you can do in life. Sometimes helping someone might give you the purpose you were looking for in life. So कहीं ना कहीं शायद in living our life also we have become way too selfish that we only think about ourselves. It's time that we do our thing also and just go out, and in this case like how we were there to help the farmers. So try to do your bit. जी मैम, मेरा सवाल on your part, it's like you were not acting, I understand that, but he was an actor. So what have you contributed और आपको क्या उम्मीद है इस मूवी से एज अ प्रोड्यूसर के आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या? बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हमारे चेयरमैन का है और हम लोगों ने वी आर एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडर्स, तो हमें पता है कि फार्मर्स की पैरिटी क्या होती है और क्या इश्यूज है जो टेक्निकली यहाँ पे मिसिंग है. आई वुड से अभी इम्प्रूव हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, टेक्निकलिटीज़ हैं, और फार्मर्स सुसाइड एंड फार्मर्स इशू इज़ सो सेंसिटिव, इट्स लाइक अ नेशनल इशू हियर, एंड सिंस वी कम विद दैट एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट? सो दैट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. And do you believe there is going to be a significant change in the coming future just because of the film? See, basically movie is a platform, nobody can disagree, it's quite influential platform, and utilizing this platform and the power being production house in a right way in contributing national issue, I think there is a brilliant future for such kind of subjects. Thanks. देखिए एज सच नहीं, हम एक स्क्रिप्ट लिख के गए थे वहाँ, तो जो रास्ता आप बता रही हैं वो शायद थोड़ा डॉक्यू ड्रामा वाला रास्ता होता है जहाँ पे आप जाते हैं, यू गेट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड देन यू मेक इट. नो, बट द स्क्रिप्ट वाज इन प्लेस हियर. There were definite issues we were talking already. We were talking about unemployment and then to farmers then, difficulties they face. So as such कुछ ऐसा नहीं, but you're just realizing small things every day in life के like how because of lack of education, small things are a very big thing there. Like we talk about a very basic thing of soil testing in our film. कि जब आप फसल उगानी शुरू करते हैं उससे पहले आपको सॉइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि आपकी फसल आपकी मिट्टी में क्या उग सकता है, क्या नहीं उग सकता, वो है. These small things also at times they don't really know. So that was our contribution towards when we used to perform those scenes. We used to just tell them कि भाई हम ये ऐसे कर रहे हैं आपको. They used to agree with us. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इस फिल्म में उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत इमोशन बेसिस पर ये फिल्म बनाई है. इमोशनल फिल्म है. एक किसान का इमोशन क्या होता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे, क्या मुद्दे होते हैं, वो एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है. तो through these characters, correct, through these characters, of course, human story है. It's not a documentary. एक entertaining film भी बनानी है.
तो ये बात ध्यान रखना था कि किस तरीके से कितने मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे की बात करने में ऐसा ना हो कि इमोशन कहीं पीछे रह गया, तो वो भी ध्यान रखना था। तो दैट आई थिंक ही ब्रिलियंटली बैलेंस्ड इन दिस। सर किसानों के लिए बनाया गया मूवी किसानों को कैसे पहुंचाएगी? जो किसान है ना वो फिल्म देखने के लिए देखिए, पहली बात तो ये कि ये सबके लिए बनाई गई मूवी है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं बनाई है हमने, आप सबके लिए बनाई है, अर्बन यूथ के लिए बनाई है, क्योंकि हमें जाके उनकी हेल्प यस। इनफैक्ट हम लोगों ने फार्मर्स के लिए शो रखा है, स्क्रीनिंग सब स्क्रीनिंग फार्मर्स के लिए रखे हैं सीहोर में। हालांकि उनको डेली अगर आ जाएंगे कहीं पे तो मजदूरी देनी पड़ती है व्हाटएवर, बट एज अ प्रोड्यूसर एंड फॉरगेट अबाउट प्रोड्यूसर, एज अ होल टीम वी रियली वांट टू मेक श्योर कि फार्मर्स ये फिल्म देखें। और फार्मर्स के बच्चे, पूना में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फार्मर्स फैमिली से है, बॉम्बे में कितने सारे लोग हैं, पंजाब में, दिल्ली, या सो आप जाइए वापस और प्लीज आपको आपके पेरेंट्स को लेके जाइए और जरूर दिखाइए फिल्म, और आई एम श्योर दे विल एग्री टू व्हाट वी आर शोइंग इन। तो ओनर सिर्फ किसानों पे ही नहीं, आपके और मेरे जैसे लोगों पे भी है जिन्होंने लाइफ में कुछ पढ़ाई करी है, जाके उनकी हेल्प करें। मैं ये नहीं कहता साल के 365 दिन आप गांव में बिताइए, लेकिन अगर 3 दिन भी आप बिता पाए, सिर्फ किसानों के साथ भी नहीं, लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्कर जो होता है या छोटे लेवल पे जो काम करने वाला होता है, लेकिन आई थिंक अब जरूरी है हमारी इंटरवेंशन। हमें नहीं लगा, एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी थी, बिकॉज अगर आप देखें तो हमने 3 बार कोशिश की इस फिल्म को रिलीज करने की, सब कुछ आ गया, सब कुछ आता रहा, और हम फिर भी इस उम्मीद के साथ कि जब सब सही होगा तब रिलीज करेंगे। नाउ एवरीथिंग इज फाइन, लोग थिएटर जा रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, तो अभी हमें लगा कि अभी फौरन ही करनी चाहिए। आत्मनिर्भर किसान की जो हम बात कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि अभी ये मुद्दे हुए हैं, इसमें ये वर्ड आया है वहां से, हमने 2 साल 2.5 साल पहले लिख दिया था, अभी पता नहीं कोई और हमारा ये डायलॉग चुरा कर ले गया है, अभी पता है क्यों आप बता दोगे तो कुछ हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी यार, बड़ी प्यारी अच्छी फिल्म है, फैमिली। वैसे कंट्रोवर्सी होती है तो पिक्चर चलती है, मुझे तो ये लगता है, तो हो जाए तो क्या कोई परेशानी नहीं है। तो जैसा कि अभी स्टारकास्ट टीम से बात करके हमें पता चला कि फिल्म में किसानों के बारे में चर्चा की गई है, किसानों की परेशानियों को इस फिल्म में अच्छे से उजागर किया गया है। तो उम्मीद रखते हैं कि फिल्म जो है उसको बहुत प्यार मिलेगा दर्शकों से और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हिमकॉम न्यूज़ पर।